नमस्कार दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये आपको भी लग रहा होगा कि ये बंदा किसी प्रॉब्लम में है या तो इसे कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरी तरह आप भी कंफ्यूज हुए ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किसी प्रॉब्लम में नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सोया चाप की मेकिंग कर रहे हैं। जी हाँ, जिस टेस्ट के लिए, जिस चाप को हम इतने चाव से खाते हैं, हर इंडियन घर में जो सोया चाप बनता है उसकी मेकिंग इस तरीके से होती है। बट ये तो हाइजीनिक तरीके से कर रहे हैं ना। हमें तो बस मतलब ऐसा लगता है कि वाह, हम जो खा रहे हैं वो कितना टेस्टी है, लेकिन असल में हमारे सेहत के साथ खेला जा रहा है। असल में जो सोया चाप बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे जैसे ये वीडियो आ रही है इंटरनेट पे, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि हम जो चीजें खा रहे हैं, जो दिखाई जा रही है, वो असल में वो इतनी सेफ नहीं है जितना हम समझ के खा रहे हैं। हमारी सेहत के साथ हर दिन खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, एक इंडस्ट्री में ऐसा था जहां पे टोमेटो सॉस बनता था। जब वहां पे कुछ कर्मचारियों ने छापे मारे तो वहां पे देखा गया, कुछ वीडियो सामने आए कि सड़े हुए टमाटर से टोमेटो सॉस बन रहे हैं। जी हाँ, जो टोमेटो है जिन पे कीड़े लग रहे हैं उससे टोमेटो सॉस बन रहा है। ये FSSAI क्या कर रहा है? ये जो हमारे फूड लाइसेंस हमें प्रोवाइड कराते हैं, क्या वो एक नंबर होता है जिस नंबर के मिलते ही फिर हमें जो मन करता है हम बनाते हैं, जो मन करता है लोगों के सेहत के साथ खेलते हैं? मतलब ये सारे वीडियो देखने के बाद तो ऐसा लगता है इतना ही नहीं, अभी एक कपल ने एक वीडियो इंटरनेट पे जारी की है जिसमें अमूल की आइसक्रीम में कुछ मेटल मिले हैं। ये ब्रांडेड कंपनियां ये दावा करती है कि इनके जो प्रोडक्ट है, जो इनके सारे लैब टेस्ट में पास है, ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो इंडिया में आके अपना बिजनेस करती है और हम इंडियन की सेहत के साथ ही खेलती है। अगर ये मेटल हमारे बॉडी में जाता या बॉडी पार्ट में कहीं भी जाके फंस जाता तो इसका क्या अंजाम होता है, इस चीज को मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप इस चीज को भली भांति समझ रहे हो। यही नहीं, आपको पता है इवन ट्रेन का खाना कितना सेफ है ये हम सबको पता है। हमारा सिस्टम कितना ज्यादा ऐसा हमारा सिस्टम हो चुका है कि क्या कर रहे हैं हमारे सिस्टम, कितना ज्यादा चीजों को लाइटली लिया जा रहा है या चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। 2018 में एक ट्रेन की वीडियो आई है जहां पे एक इंसान वो जो वॉशरूम का पानी होता है उस पानी से चाय बनाता हुआ नजर आया। वहां पे जो कंटेनर ट्रेन में यूज होते हैं उसको क्लीन करके रीयूज किया जा रहा है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रेन में देखा गया कि जहां पे वाटर बोतल जो है उसको यूज करने के बाद जब हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम डंप कर देते हैं, उस बॉटल को अगेन यूज में लाया जाता है, उसकी कैप को चेंज करके, और पता नहीं कहां से पानी भर के हमें सेल किया जाता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि ये छोटी छोटी चीजों के लाइसेंस कहां से मिल रहा है। पनीर, सारी चीजों में मिलावट, आए दिन छापेमारी हो रही है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अगर हम 100% पे कर रहे हैं तो आप हमें प्योर चीजें क्यों नहीं खाने के लिए दे रहे हो। यही नहीं, अमूल का जो दूध है, आपने पैकेट के दूध इवन मेरे घर में भी यूज होता है, लेकिन आपको पता है कि जो मिल्क होता है ना उसका एक टेम्परेचर होता है जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, इसके लिए टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। लेकिन आप देखते हो कि जो अमूल के दूध या कोई भी पैकेट मिल्क होते हैं वो ऐसे ही किसी किराने स्टोर पे या किसी स्टोर पे रखे रहते हैं जिसका कोई टेम्परेचर से लेना देना नहीं होता है, जहाँ पे हाइजीन नहीं होती है। 4 से 6 डिग्री के टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है मिल्क के लिए, बट वहां पे कुछ भी 4 से 6 क्या 36, 30, इवन 45 के टेम्परेचर में भी लोग रखते हैं। मॉर्निंग में जब मिल्क आता है, बाद में भले ही फ्रिज में रख दो, बट स्टार्टिंग में जो ग्रोथ हो जाता है माइक्रोब्स का, उसका क्या करें हम। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था मेरा कि हमें चीजों को समझना पड़ेगा। जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट चीजों को इतना लाइटली ले रही है, जो FSSAI है जिनका लाइसेंस एक फूड के लिए, किसी भी फूड के आउटलेट को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पैसे लेके किसी को लाइसेंस ना दे, क्योंकि ये किसी इंसान की जिंदगी का सवाल हो सकता है। सही तरीके से जांच पड़ताल करके ही आप लाइसेंस दो प्लीज, क्योंकि जो लाइसेंस है ना वो सिर्फ लाइसेंस एक नंबर नहीं है, वो हजारों लोगों की सेहत के साथ कोई इंसान ना खेले इस चीज का नंबर है। लेकिन आप अपनी जेबें भरने के लिए लाइसेंस दे देते हो और आपको पता भी नहीं चलती कि आप कितने लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हो।
बच्चे जो है वो बाहर की चीजें इतना खाने लगे, लेकिन हर पैकेट फूड, इवन जो चीजें हम फ्रूट्स हो, कोई भी चीजें हो, हर चीजों में मिलावट है। तो हम कहाँ कहाँ से बचे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अवेयर हो। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप परचेज कर रहे हो तो प्लीज उसके पीछे जो भी एक्सपायरी तो मैक्सिमम लोग देखते हैं, बट उसके इंग्रेडिएंट, उसमें क्या चीजें हैं जो हम खा रहे हैं, वो चीजें जरूर आप देखो। अगर आप भी कलर कैंडी या फिर आप जैम्स खाते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। आपके बच्चे भी जेम्स खाते हैं तो जेम्स में जो कलरेंट यूज होता है ना, वो कार्सियोजेनिक होता है, जिससे हमारी बॉडी में कैंसर भी हो सकता है। तो कार्सियोजेनिक जो चीजें यूज हो रही है ना, आप लोगों को पता है मैगी यूएसए में बैन क्यों है? एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि मैगी यूएसए में बैन है क्योंकि उसमें कार्सियोजेनिक मेटल्स पाए गए। बट इंडिया में वो धड़ल्ले से हर घर में बिक जाता है और हर घर में लोग बहुत प्यार से खाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें आवाज उठाना होगा। हमें इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा कि हमारे घर में क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें हम खा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो बीमारियां होती है ना, वो पूछ के आपसे नहीं आती, आपके घर में दस्तक नहीं देती है। और बीमारियां कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से इकट्ठा होते होते हमारे घर तक आती है। तो प्लीज आप लोग सेफ रहो, अवेयर रहो। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही एक संदेश है। अगर आप लोग को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो लोग बाहर की चीजें खाते हैं, ट्रेन में आप जब भी सफर कर रहे हो तो प्लीज घर का होममेड खाना लेके जाओ, पॉसिबल हो तो। अदरवाइज आप देख सकते हो कि किस तरीके से इवन वंदे भारत ट्रेन में ऐसा एक कपल ने वीडियो शेयर किया था। वंदे भारत ट्रेन में भी ना जो खाना यूज होता था वो खाना ऐसी लाइसेंस तो उन्हें भी मिला हुआ था, लेकिन उसमें भी कर्ड में वॉर्म्स मिले थे जिसका 60 लाख का वंदे भारत ट्रेन को हर्जाना देना पड़ा था। लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी ट्रेन, इतनी रेपुटेटेड चीजों में भी अगर ये सब चीजें हो रही है तो हम क्या खाएं, क्या चीजें करें। होटल जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी खाना लगता है, लेकिन आप लोगों को पता है जो रेस्टोरेंट में खाना दी जाती है वो खाना ना जाने कितने दिनों तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर की जाती है, इवन माइनस टेम्परेचर में, और उसी को गर्म करके अगेन यूज करके हमें परोस दिया जाता है। तो प्लीज आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कहीं कुछ खाने जा रहे हो बाहर, जितना हो सके होममेड चीजें खाओ। अगर आप बाहर खा रहे हो भी तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि हमारी सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो पे थम्स अप जरूर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।